अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुनव्वर अज़ीम अपने यूट्यूब चैनल दी रिपोर्टर के साथ आपके लिए एक नया न्यूज़ आइटम लेके आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनाइज गैंग्स किस तरह जो है वो हाउसमेट की शक्ल धार के घरों में एंट्री लेते हैं और उसके बाद वहाँ से वो चोरी करके सामान ले जाते हैं। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप क्या प्रिकॉशनल मेजर्स ले सकते हैं जिससे आप इन चोरों से आप बच सकें। ये इस किस्म की वारदात इसमें जो है चोर जो होते हैं वो फ़ीमेल होती हैं और वो घरों में एंट्री करती हैं इन डिस्गाइज ऑफ हाउसमेट और वो चोरी करके सामान ले जाती हैं, कैश ले जाती हैं। और ये इस्लामाबाद में इस साल दोबारा इसकी एक लहर सी आई भी है और ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब तक इस्लामाबाद में इस किस्म की 135 वारदातें पुलिस ने रजिस्टर्ड की हैं और जो है इस हवाले से मैं आपको तफसील भी आगे चल के बताऊँगा और इस हवाले से मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूँगा। इस हवाले से जो हमारी इस्लामाबाद पुलिस अफसरान से जो बात हुई उन्होंने डेटा शेयर करते हुए बताया कि अब तक 135 किस्म की वारदातें हो चुकी हैं जिसमें ख़वातीन चोर जो हैं वो इन डिस्गाइज ऑफ हाउसमेड घरों में घुसती हैं और कैश और वैल्यूबल्स चुरा के ले जाती हैं। इस्लामाबाद की हदूद में ऐसे काफ़ी सारे गैंग मुतहरिक हैं जो इस किस्म की जो है जिनका मोडस ऑपरेंडी है इस तरह किस्म का और वो घरों में घुस के इस तरह की चोरी करते हैं। ज़्यादातर गैंग्स जो है वो ओट्स पे मुश्तमिल है। ओट्स उनको कहते हैं इस आम ज़बान में, लोकल ज़बान में जो जिसको हम इंग्लिश में जिप्सी कहते हैं, वो लोग हैं। और इसके अलावा जो है कुछ लोकल जो हैं, जो लोकल रहायशी हैं घरों में काम करने वाली, वो भी इस किस्म की इलीगल प्रैक्टिस में, क्राइम में, थेफ्ट में इन्वॉल्व हैं। या फिर वो जो ओट्स जो आते हैं, जो जिप्सीज़ गैंग हैं चोरी करने वालों के, वो उनको जो है मदद फराहम करते हैं। इधर उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं घरों के बारे में या उनको असिस्ट करते हैं कि वो मुख्तलिफ घरों में नौकरी के हुसूल में उनकी मदद करते हैं। ये जो गैंग मेंबर हैं, जिप्सी गैंग मेंबर्स, ये इस्लामाबाद में आते हैं और नॉर्मली एक अच्छी आबादी और ज़्यादातर G11 जो मेहराबादी वगैरह उस इलाके में रहते हैं। और इनका तरीक़ाकार ये होता है कि ये एक घर में जब इनको एंट्री मिल जाती तो वहाँ पे या 1 से लेकर 3 रोज़ तक क़याम करते हैं और इस दौरान वो सारी मालूमात इकट्ठी करके जो है सामान, जेवरात और कैश और दीगर वैल्यूबल्स जो हैं वो चुरा के ले आते हैं। ये प्रेफर करते हैं कि जो लोकल अपना बनाते हैं, रिलेशंस बनाते हैं, जो एक्वेंटेंस बनाते हैं, जो लोकल लोग यहाँ पे रह जो घरों में काम करते हैं उनसे दोस्ती वगैरह करने के बाद ये उनसे कहते हैं कि हमें जो है घरों में काम काज दिलवाओ। और ये प्रेफर करते हैं कि अगर कोई रेगुलर किसी के घर में काम करने वाली तो छुट्टियों पर जा रही होती है 1 हफ्ते के लिए कुछ दिनों के लिए, तो वो उस ऐसे घरों में काम करने को प्रेफर करते हैं कि उसकी गैर हाजिरी में वो काम करते हैं और 1 से 3 दिन के दरमियान या 4 दिन के दरमियान ये वहाँ पे घर का सफाया करके निकल जाते हैं। इस तरह जो न्यू सेटलर्स होते हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आके इस्लामाबाद में आबाद होते हैं, ख़ासतौर पर KP से, और मतलब किसी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पर जाके आबाद होते हैं या रहना शुरू कर देते हैं, ये ऐसे घरों को भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे जाकर ये अपनी कार्रवाई करें, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है रिकमेंडेशंस के ऊपर इनको घरों में काम मिलता है। तो एम्प्लॉयर का जो उसके ऊपर ट्रस्ट होता है कि इनको जो है किसी ने रिकमेंड किया है, तो ये फ्रीली मूव करते हैं और ये घर वालों का जो होता है कॉन्फिडेंस जीत लेते हैं। और उसके बाद ये मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पे इन्होंने कैश और वैल्यूबल रखा होता है वहाँ पे उसको ताक लेते हैं, वहाँ से फिर सामान चोरी करके भाग जाते हैं। इस्लामाबाद में जो इस किस्म की 135 वारदात हुई हैं उसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला है कि इसमें जो मैक्सिमम उनके घरों में चोरी हुई है जिन एम्प्लॉयर्स ने अपने मेड्स को रजिस्टर नहीं करवाया था इलाके की पुलिस में। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी बात सामने आई है कि जो थीव्स होते हैं, जो हाउसमेट के डिस्गाइज में आते हैं,
जब इनसे शनाख्ती कार्ड मांगा जाता है इनका, तो वो ऐसा शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कॉपी उनको मुहैया करते हैं। और नॉर्मली होता ही है कि वो जो है फ़ोटो कॉपी होती है और वो उसमें डिटेल्स किसी और की होती है। तस्वीर जो होती है वो या तो ब्लर होती है, इतनी वाज़ेह नहीं होती है जिससे उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। इसके अलावा वो जब इनसे ओरिजिनल मांगी जाती है इसकी ऐसी, तो कहते हैं कि जी हमारे घर वालों के पास, वालिदैन के पास या भाई वगैरह के पास गाँव में, तो हम आपको बाद में मुहैया कर देंगे। इसी तरह बहुत से जो है मेल इस तरह के जो थीव्स हैं वो मेल हजरात का भी जो है शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कॉपी पेश करती हैं अपने एम्प्लॉयर को, ये क्लेम करते हुए कि ना भी इनका वालिद का या भाई का शनाख्ती कार्ड है, लेकिन ये भी आइदर फोर्ज्ड होता है, तस्वीर किसी और की होती है, डिटेल्स किसी और की होती है, या अगर ओरिजिनल मतलब फ़ोटो कॉपी भी किसी ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड के लिए हो तो उस बंदे की होती है जिनका इनसे दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी नहीं होती है। ये गैंग की जो मेम्बरान हैं ख़वातीन, ये घर में ज़्यादा 3 से 4 दिन रहती हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहती। उनकी कोशिश होती है 3 से 4 दिन में या तो एक ही दफ़ा बड़ा हाथ मार के निकल जाएं, या छोटे छोटे अगर हाथ इनको लगते हैं तो वो इस पीरियड में करके निकल जाती हैं। अगर इनका कभी कोई बड़ा हाथ लग जाता है एक ही वारदात में, तो ये अपने मेल मेम्बरान के इस्लामाबाद से निकल जाती हैं, और अगर कोई छोटा हाथ लग रहा होता तो ये 2 से 3 वारदातें करके इस्लामाबाद से निकल जाती हैं। और ये फिर जो है कैश तो ये खर्च करते हैं, लेकिन जो इनके पास जो दूसरे वैल्यूबल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम या गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह होता है, ज़्यादा गोल्ड ऑर्नामेंट्स पे जाते हैं, वो ये मुख्तलिफ़ शहरों में जाके अपने मेल मेम्बरान के साथ बेच देती हैं। और जब तक इनके पास ये चोरी का पैसा चलता है ये उस पर खर्च करती है। जब पैसा ख़त्म हो जाता है तो ये दोबारा फिर नए शिकार के लिए निकल जाती हैं। अच्छा, तफ्तीश के दौरान जो है ये पुलिस को इनके हवाले से ये प्रॉब्लम आती है कि ये क्योंकि फ़ीमेल्स होती हैं और वुमेन प्रोटेक्शन बिल के तहत जो इनको पुलिस हिरासत में नहीं रख सकती और इंट्रोगेशन के लिए मिल सकती है, तो जब भी पकड़ी जाती है इनको ईज़िली बेल मिल जाती है, और जब इनको बेल मिलती है तो फिर ये डिसअपीयर हो जाती हैं और फिर पुलिस के हाथ में नहीं आती, जिसकी वजह से एक तो इनसे तफ्तीश नहीं सकती इन्होंने कहाँ जुर्म किया है प्रॉपर तौर पे, और जो ये डिस्पोज ऑफ करते हैं सामान जहाँ पे लाके बेचती हैं, वो जो इनके अकम्प्लिस होते हैं उनको भी ट्रेस करने में पुलिस को काफ़ी दुश्वारी पेश आती है। इसी तरह जो मेल हजरात जो इनके जुर्म में इनका साथ देते हैं, मतलब इनको ट्रांसपोर्टेशन देना शहर के अंदर और शहर से बाहर ले आना, उनको छुपाना और फिर बाहर लेकर इनका सामान फरोख्त करना, उनकी भी आइडेंटिफिकेशन जो है वो ज़्यादातर जो है वो फिर राज में ही रहती है, क्योंकि ये प्रॉपर इंट्रोगेट नहीं हो पाती हैं। क्योंकि इस्लामाबाद की प्रॉपर लॉ नहीं है कि लोगों को वो बाउंड कर सके कि अपने जो घर में काम करने वाले हाउसमेड या सर्वेंट उनको आप रजिस्टर करवाएं। तो इस हवाले से पहले इस्लामाबाद की पुलिस ने कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के थ्रू CRPC 144 के तहत कुछ दफ़ा लोगों को ये बाउंड किया, मैंडेटरी कर दिया कि आपने जो है अपनी मेड्स को, अपने काम करने वाले नौकरानियों को थाने में रजिस्टर करवाना है। लेकिन क्योंकि सेक्शन 144 जो CRPC की ज़्यादातर 2 से 3 महीने तक नाफिज रहती है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है और ये कोई प्रॉपर लॉ तो नहीं है। तो जब इस किस्म की वारदातें इस्लामाबाद में बढ़ती हैं तो ये लगा दिया जाता है, फिर जब कम होती हैं तो फिर ये लॉ जब ख़त्म होता है तो दोबारा प्रोग्रामेट नहीं किया जाता। दूसरा इसमें सबसे बड़ा एक मसला है कि जब कोई जाके अपने जो है सर्वेंट्स को या हाउसमेड को थाने में रजिस्टर करवाता है, उसका जब CNIC देता है तो पुलिस को 3 से 4 दिन लगते हैं उसको वेरीफाई करने में। उसका जो एड्रेस होता है वहाँ पे जाके उस मुताल्लिक़ा पुलिस वालों को अप्रोच किया जाता है, फिर उसका रिकॉर्ड निकलवाया जाता है, और उनका भी टाइम पीरियड इतना होता है, कोई जो पुलिस जो 3 से 4 दिन लेती है उनकी वेरीफाई करने में उनका स्टेटस, तो इस दौरान जो है वो उनका भी शॉर्ट टाइम होता है, वो 3 से 4 दिन में वो भी घर का सफाया करके जहाँ काम करती हैं वहाँ से निकल जाती हैं। अब ये ब्रेकअप की तरफ आते हैं कि जो 135 केस रजिस्टर हुए इस साल, उसमें से अब तक पुलिस ने जो है 39 की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की है, मुल्ज़िमान को पकड़ा और उसका चालान सबमिट करवाया कोर्ट में ट्रायल के लिए। 135 में से 6 अनट्रेस हैं, 8 जो हैं ख्वाहिश हो चुके हैं, खारिज हो चुके हैं, और 83 अब तक अंडर इन्वेस्टिगेशंस हैं। सिटी सर्किल जो है, सिटी जोन जो है इस्लामाबाद, इसमें अपारा सेक्रेटरीट वुमेन कोसार 12 को बंदी कला थाने, उसमें 32 केसेस रजिस्टर हुए जिसमें 10 का चलान हुए, 1 अनट्रेस है, 5 खारिज हुए और 17 अंडर इन्वेस्टिगेशन है। सदर जोन जिसे मरगला, कराची कंपनी, गोल्डा, तनोर, शालीमार और रमना थाना, इसमें 44 केस रजिस्टर हुए हैं जिसमें 14 चालान हुए हैं, 3 अनट्रेस हैं, 2 क्वैश हुए और 25 अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इंडस्ट्रियल एरिया जोन जिसमें I9 थाना, सब्जी मंडी थाना, नून थाना, शमसुल थाना है, उसमें 12 केस रजिस्टर हुए, 3 के चालान जमा हुए और 9 अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसी तरह जो रूरल जोन इसमें शहजाद टाउन, खन्ना, निलोर, कुराल, सियाल और लोहीबेर थाना, उसमें 47 केसेस रजिस्टर हुए जिसमें से 12 के चालान जमा हुए, 2 अनट्रेस
ट्रेस हैं, 1 को हुआ है और 32 अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इस हवाले से जब इस्लामाबाद के पुलिस के पीआरओ से कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि इस साल पुलिस ने कोई 2149 से करीब हाउसमेट्स को रजिस्टर किया है। रजिस्टर करने के बाद पुलिस इनको वेरीफाई करती है और फिर उनके एम्प्लॉयर को बताती है कि आया इनका स्टेटस जो है क्लियर है या उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। साथ ही साथ उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि गुज़िश्ता कुछ सालों के दौरान सिर्फ एक हाउसमेट, एक थीफ जो इन डिस्गाइज ऑफ हाउसमेट किसी घर में एंट्री करना चाह रही थी और उसके मालिक एम्प्लॉयर ने बवक्त पुलिस को इतला दी और ड्यूरिंग वेरिफिकेशन उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया तो पुलिस ने जो है फिर उसको गिरफ़्तार किया और जो है उस सिलसिले में फिर कड़ी से कड़ी मिलती गई और एक इन्होंने गैंग बस्ट किया जो झंग से था। और इसके अलावा पुलिस को अब तक रजिस्टर कर जो जितने भी हाउसमेट्स की अब तक उनको कोई खातिर ख्वाह पुलिस को कोई मदद नहीं मिली किसी भी हाउसमेट को जो गिरफ़्तार किया हो जो चोरी चकारी में इन्वॉल्व हो। उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूज़ आइटम आपके लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा और अगर आपको न्यूज़ आइटम पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी इस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आइटम अपलोड किया जाए तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इस हवाले से आप जो है बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे अपने कमेंट से भी ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।